हेलो गाइस, मैं हूँ राम बोन यादव। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम बोन मैथमेटिक्स में बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, आज भिन्न का कुछ सरलीकरण लेके आए हैं, ट्रिक के द्वारा हल करते हैं। तो इन सवालों को देखिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए देखिए, कुछ आप लोगों का टाइम बहुत कम लेते हुए कुछ सवाल बता रहे हैं ट्रिक के द्वारा, जो बहुत ही आसानी से हम तेजी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए है 3+4/7। तो इसको सबसे पहले हम लांग में करके दिखाते हैं आपको कि लांग में कितना समय लग रहा है, फिर तभी साठ टिक बताते हैं। तो लांग में देखिए, अगर लांग में हम इसको करेंगे तो लांग के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसके हर में एक लेते हैं, एक लेंगे। फिर इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। तो इसमें हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, अंश और हर में 7 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 21 + 4/7। अब ये हो गया कितना, 25/7। अब क्या करते हैं कि जो 25 है उसमें 7 से भाग दे के इसको चेंज करते हैं, यानी 25/7 कितना हमारा शेष बचा, 4। तो इसको हम लिखेंगे 3 सही 4/7। ठीक, इतना करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है। अब चलिए हम इसका 60 टिक बताते हैं। देखिए, इतना करने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ हम क्या करेंगे, इस सवाल को बस देखेंगे, उसके बाद यहाँ से हटा के, जैसे ये प्लस लगा इसको हटा के सिर्फ इस 3 को यहाँ चिपका देंगे हम, हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 सही 4/7, बस यही से हमारा आंसर होगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम इतना ऐसे सवालों को 20 को सवाल देख के ऐसे कर देंगे, तब तक एक ही सवाल में ऐसे करेंगे तो रह जाएंगे। ठीक, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये नियम हमारा, जैसे हमें ये आंसर लिख दिए, ये नियम हमारा लागू कब होगा। पहले एक और देख लेते हैं, क्योंकि इसको तो हम हल कर दिए हैं, तो हम लिख दिए हैं। तो एक और देख लेते हैं, फिर तब बताते हैं कहाँ ये नियम लागू होगा। जैसे देखिए, एक दूसरा सवाल हम लेते हैं। जैसे लिए 7 4 + 7/9 ये लिए हैं। तो देखिए, इसका सिर्फ हम आंसर देख के लिख दिए, 4 से 7/9 ये आंसर हम देख के लिख दिए, बस हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये, हाँ, अब बता रहे हैं ये नियम लागू कहाँ होगा। देखिए, ये नियम कहाँ हम लगाएंगे, क्योंकि हम तुरंत ऐसे आंसर लिख दे रहे हैं, उसी अवस्था में यानी उसी समय लिखेंगे जब देखेंगे कि ये भिन्न का, ऊपर वाले को इतना तो सबको पता होगा कि अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब अंश हर से छोटा रहेगा तभी ये नियम हम लागू करेंगे। अगर बड़ा होता है तो ये नियम हम नहीं लगाएंगे। ठीक, यानी कब लगाएंगे, जब अंश हर से छोटा रहेगा तभी हम ये नियम लगाएंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 + 6/9 ये लिए हैं। तो इसको हम तुरंत लिख दिए 5 6 9, बस हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए कुछ ऐसे सवालों चलते हैं, माइनस में करते हैं। माइनस वाला देख लेते हैं, प्लस वाला था। अभी हम और भी बड़े क्वेश्चन लेंगे। अभी चूंकि बेसिक चीज देख लिया जाए, समझ लिया जाए, उसके बाद बड़े बड़े सवालों को हल करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं माइनस का। जैसे मान लीजिए हम लिए हैं माइनस का 7 - 2/9। अब इसके लिए भी नियम रूल वही है कि कब, जब हम हल कर रहे हैं, चूंकि अभी हम लांग में हल करके दिखाएं, अब इसको लांग में नहीं हल करेंगे, लांग में वैसे इसको भी करेंगे। 60 में हम बताते हैं कि ये भिन्न रूल तभी लागू होगा जब इसका अंश हर से छोटा होगा, तभी ये नियम हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक, अब चलिए देखिए, तो फिर यहाँ देख रहे हैं, अब इसको करने का नियम ये है कि सबसे पहले हम इसमें से एक कम कर लेंगे। एक कम करेंगे तो ये 7 है, और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6।
अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम अंतर करेंगे। तो देखिए ये 9 है, ये 2 है, तो दोनों का अंतर कितना है, 9 में से 2 निकला 7, तो अंतर 7 हो गया, यानी 7/9। बस हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन माइनस पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिए हैं 1, जैसे क्वेश्चन लिए हैं 4 माइनस 3/7, इसको लिए हैं। तो देखिए वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम एक कम कर लेते हैं। एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर इन दोनों का अंतर, अंतर कितना होगा 4, तो 3 सही 4/7, बस हमारा आंसर हो गया। ठीक, इतना आसानी से हम कर दे रहे हैं। ठीक, अब चलिए कुछ इससे भी बड़े क्वेश्चन लेते हैं। आप ऐसे भी अपने से लेके ऐसे सवालों को हल करके देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलिए इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ लेते हैं। जैसे में मान लीजिए हम ले रहे हैं 5 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/2, ऐसे क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं। ठीक, अभी देखिए वीडियो को देखते रहिए और बड़े बड़े क्वेश्चन हम लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 + 6 अलग कर लिए, प्लस अब इसको एक कोष्टक में लीजिए 1/4 प्लस 1/2। ठीक, अब 5 और 6 कितना हो गया 11, प्लस अब देखिए इसमें हमको एलसीएम की जरूरत है, लेकिन हम एलसीएम लेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, 4 है। 4 अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 बार, तो 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा, ये तो 1 ही रह जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 2 हो जाएगा, बट्टे में कितना 4, यानी ये हो गया 11 + 3/4। फिर पहले वाला नियम लागू कर दीजिए, यानी कितना हो गया 11 सही 3/4, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इससे भी बड़े कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं। चलिए देखिए, माइनस वाला एक आप लोगों को करके दिखा देते हैं। जैसे है 17 माइनस 5 सही 2/9, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए चूंकि अभी हम प्लस का दिखाया है, माइनस वाला देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 17 माइनस 5 माइनस 2/9। ठीक, अब चलिए देखिए इसको, अब पहले इसको लिखे कैसे ये ध्यान रखिए। हम पहले इतना को देखिए, इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अभी हम पीछे करके दिखाए थे, इसको लिख सकते हैं 5 + 2/9, तभी तो इसको हम लिख दे रहे थे 5 सही 2/9 लिख दे रहे थे ऐसे ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि इसके पहले माइनस है, तो माइनस जब है तो ये माइनस जब पहले रहता है तो जब तोड़ते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाता है। सेम वही काम किए हैं, 17 माइनस 5, और यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस किए हैं डायरेक्ट, इसीलिए। ठीक है, ऐसे। तो अब ये हो जाएगा 17 में से 5 निकला, कितना हो जाएगा 12 होगा, माइनस ये कितना हो गया 2/9। अब सेम पीछे वाला सवाल हो गया, क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 11, इन दोनों का अंतर कितना होगा 7 और 9, बस हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन चूंकि ले रहे हैं सब, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक, ध्यान से वीडियो देखते हैं तो लगभग समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा और लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे भी लंबा, उसको हल करके देखते हैं। देखिए 5 सही 1/6 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 माइनस
3 सही 1/4 माइनस 7 सही 1/2 प्लस 4 सही 2/3। देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अब इसको हम लोग कैसे हल करते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं 5 3 7 4 को एक कोष्टक में ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, ये माइनस है तो माइनस 7 प्लस 4, इसको एक साथ ले लिए, प्लस करके दूसरे वाले को एक साथ ले लेंगे 1/6 प्लस 1/4, यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए माइनस लेंगे, माइनस 1/2 आप प्लस 2/3, इसको हम एक साथ ले लिए। ठीक, अब चलिए इनको हम हल करते हैं। तो 8 5 3 8 4 12 में 7 निकला, 7 5 5, राइट। चलिए देखिए लिख के हल करते हैं। तो ये 8 हो गया माइनस 7 प्लस 4, ठीक, प्लस अब देखिए इसको क्या करेंगे, वही काम कर रहे हैं कि सबसे यानी एलसीएम लेंगे तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 6, लेकिन 4 के टेबल में 6 आता नहीं है तो इसका यानी 2 बार 12, 12 सब में देख रहे हैं 12, यानी 12 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। इसमें हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना कर 2 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 से 3 हो जाएगा, प्लस इसमें 6 से तो माइनस 6 हो गया, इसमें 4 से प्लस 2 गुणते 4, यानी चलिए एक भी लिख लेते हैं, इसको कितना हो गया 8 हो गया, यानी 12। अब चलिए ये हो जाएगा कितना 1, यानी 5 प्लस इसको ऐड करते हैं तो देखिए यानी कितना हो जाएगा, इसको टोटल को हल करेंगे तो 7/12 यानी 7/12, ये हो गया हमारा। अब फिर पहले वाले ट्रिक पे आइए जो हम प्रारंभ में बताए थे, तो क्या देख रहे हैं ये हो जाएगा 5 सही 7/12, यही हमारा आंसर निकल के आया। ठीक, तो अगर ये वीडियो अच्छा, इससे भी बड़े बड़े हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग लेके होमवर्क में घर पे अपना क्वेश्चन करिए, देखिए अगर मान लीजिए कहीं से कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में लिखिए, हमको पता चलेगा तो फिर हम उसको बनाएंगे उस पर वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी अगर हम सवाल बताएं, कोई भी ट्रिक बताएं तो आपको सबसे पहले मिले, आप भी उसको जानें, आप भी किसी को बता सकें। तो इतना के लिए आज के लिए बस इतना ही।